हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आपको पता चला होगा प्रीवियस व्लॉग से कि हम लोग मथुरा वृंदावन आए हुए हैं घूमने के लिए। तो बस रात को 1 बजे पहुँचे थे हम, 1:30 बजे बल्कि, और सोते सोते 2-2:30 बज गई थी। सुबह से उठ करके 7:30 अराउंड उठे, बच्चों को जल्दी से तैयार किया और मैं भी नहा धो करके आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ। और ये है कि आज मथुरा के मेन हम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त केवल 1.5 दिन का ही है, तो उसमें जो मिली कवर हो जाए। तो इस सिद्धि की वजह से मैं कैमरे ऑन नहीं कर पा रही थी, बार बार वो पलटा दे रही थी, बट थोड़ा थोड़ा शूट किया है। तो यहाँ पर चाय भी हमने ऑर्डर की थी कि नहा के एटलीस्ट चाय तो पी लें, फिर दर्शन करने के बाद हम कुछ खाएंगे। बच्चों को भले ही हमने चिप्स बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ खिला दिया था, क्योंकि उनका क्या करना फास्ट रख के। मैं, मम्मी और सौरभ नहीं खाए थे। तो बस यहाँ पर सब तैयार हो गए। बच्चों को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था और बस अब हम निकल रहे हैं। मथुरा में हमने सोचा सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि चलते हैं, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो वो हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे था। और मम्मी का तो वैसे मतलब वृंदावन मथुरा घुमा हुआ है, तो मम्मी ने यही बोला चलो पहले कृष्ण जन्मभूमि ही चलते हैं। फिर हम नीचे जब रिसेप्शन पे आए ना, तो होटल में पूछा, तो रिसेप्शन में भैया ने बताया कि यहाँ पर सारे मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं और शाम को 4 बजे से फिर से होते हैं चालू। तो हमने बोला चलो भाई पहले जन्मभूमि ही चलते हैं, क्योंकि वो मेन है कृष्ण जी का। तो बस हम रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं। अस्सू भैया नीचे मतलब गाड़ी पार्क किए हुए हैं, पार्किंग से निकाल रहे हैं गाड़ी को, जब तक कि हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। ठंड की बात करें तो ठंड हल्की है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा देर बाद धूप आ गई थी, तो हम लोगों ने अभी जो जैकेट वेयर की हुई है ना, फिर जैकेट वैकेट निकाल दी थी। तो इतनी नहीं पड़ रही थी। वैसे भी ना घूमते फिरते रहो, चलते रहो, तो अपने आप ही गर्मी लगने लगती है, फिर ठंड का तो पता ही नहीं रहता है। तो हम ये कृष्ण जन्मभूमि पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पर एक पंडित जी को हम लोगों ने बैठा लिया गाड़ी पे। उनका एक्चुअली काम ही उन लोग का ये होता है कि वो हर एक जगह के दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने बताया कि जन्मभूमि ऐसा है कि हमेशा ही खुला रहता है, पूरे दिन खुला रहता है, आप कभी भी आकर दर्शन कर जाओ। पहले आपको गोकुल दर्शन कर लेना चाहिए, तो वो दर्शन कराएंगे, ऐसे करके बात करी उनने। कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर है। और वृंदावन? वृंदावन यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे पड़ता है, बीच में ये मथुरा पड़ता है। अच्छा, गोकुल अलग अलग उसमें है। ठीक है। 11-12 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जन्मभूमि खुला रहता है। अच्छा। तो फिर हमने सोचा जन्मभूमि में सही में हमें 12 बज जाना है, फिर और कोई दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो हम इससे अच्छा है कि गोकुल के दर्शन कर लें, जहाँ पर नंदलाल मतलब यशोदा मैया के पास रहते थे नंदलाल। तो बस फिर हम लोग निकल गए गोकुल के तरफ। और यमुना के उस साइड एक्चुअली गोकुल है, आपने तो पढ़ा ही होगा, जानते ही होगे, देखा भी होगा श्री कृष्णा तो महाभारत वगैरह में, कि यमुना के किनारे हैं गोकुल, तभी तो वासुदेव जी कृष्ण जी को छोड़ने गए थे। और इस साइड है मथुरा। तो बस हम चले गए अब जल्दी से गोकुल की तरफ। और गोकुल में नन्नू बहुत एक्साइटेड थी। नन्नू आपको जानते हो, मतलब लड्डू गोपाल को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहती है। तो हमने नन्नू को बताया कि ना हम ना गोकुल जा रहे हैं, वहाँ पर ना यशोदा मैया के पास रहते थे कृष्ण जी, खेलते थे। तो उसको लगा कि सच में उनका घर होगा, सच में मतलब जैसे होता है ना घर वर, वैसे ही होगा। बट वो जब वहाँ पहुँची तो उसे चारों तरफ मंदिर दिखे, सब लोग मतलब वहाँ आकर दर्शन कर रहे थे। तो बोलती है मम्मा कृष्ण जी का घर कैसे, तो मंदिर हो गया है यहाँ पर, तो मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। फिर हमने उसको समझाया कि यहीं पे रहते थे कृष्ण जी, यहीं बड़े हुए हैं, बट एक्चुअली अब वो मंदिर बन गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब लोग पूजा करने आते हैं, क्योंकि ये मंदिर है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, फूल वगैरह ले लेते हैं। फिर उसके बाद अंदर एक्चुअली यहाँ पर ना बारी बारी से मतलब जाते हैं, जैसे एक ग्रुप आया ना, फिर अगला ग्रुप जाता है, पहला ग्रुप जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं जो आपको दिख रहा है जाल के पीछे ये पेड़, यहाँ पर 5 अलग अलग कलर के फूल निकलते हैं कार्तिक के महीने में। और यहाँ महादेव जी भी हैं, तो इनको हमने पहले आकर के जल वगैरह चढ़ाया, वो सबका वीडियो नहीं बनाया मैंने। और ये सामने आपको दिख रहा है जहाँ ये नन्नू मम्मी लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सब बैठेंगे। उसके बाद वो पंडित जी कहानी वगैरह सुनाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थी। कई मैं नन्नू के मुंह से सुनवाऊंगी, नन्नू ने तो बहुत अच्छे से याद कर लिया, हम लोग को लौटते वक्त गाड़ी में सुना भी रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था उसके मुँह से सुनना। तो ये पूरी स्टोरी ये जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पर चित्र, उसके हिसाब से थी पूरी स्टोरी।
तो बस इसके बाद यहाँ का मतलब अंदर भी एक ग्रुप होता है, जब वो अंदर वाला ग्रुप उठ जाता है फिर हमारी बारी आएगी, तो जब अंदर खाली हो जाएगा फिर वहाँ पर भी अलग पंडित जी एक स्टोरी बताते हैं, पूरा मतलब स्टोरी क्या बोलना चाहिए कि क्यों कैसे बना ये मंदिर और क्यों क्या था, बाल कृष्ण के बारे में, कुछ उनकी लीलाएं के बारे में बताते हैं। तो बस अब हमारी बारी आ गई है, अब हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ना लड्डू गोपाल थे एक्चुअली, तो वहाँ पर ऐसे झुक के जाना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ऐसे खड़े होके नहीं जाता है दर्शन करने के लिए, जैसे बच्चा चलता है ना क्रॉलिंग करता है वैसे करके ही यहाँ पर जाना होता है। कैमरा अलाउड नहीं था, वरना मैं अंदर का वीडियो लेती भगवान जी का। बहुत प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल, और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मथुरा, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर, बड़ा सुकून सा मिलता है। ये देखिए आपको ये पूरा ग्रुप दिख रहा है, तो कोई बस से आए होंगे सब एक साथ ही, तो हर एक को ग्रुप के साथ ही दर्शन कराया जाता है। बस अब इसके बाद हम निकलेंगे बाहर। तो बाहर आपको पता है यहाँ पर टीका लगा रहे थे ये जो भैया हैं टीका वाले, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे थे। वो मतलब पहला ऐसा दिखा कि बिना पैसे का कुछ कर रहा है इंसान, तो हम लोगों को खुद से ही मन पड़ गया कि इनके यहाँ से चंदन खरीद ही लेते हैं। तो फिर हमने 2 डिब्बी चंदन की खरीदी, येलो वाली एंड रेड वाली, और मतलब काफ़ी अच्छा था, ओरिजिनली लग रहा था। बस अब हमने सोचा चलो चलते हैं वापस। हमारा मन था द्वारिकाधीश टेम्पल चलते हैं, बट फिर उन्होंने बोला कि आप जन्मभूमि चल जाओ। हमने चलो ठीक है द्वारिकाधीश बाद में चले जाएंगे, क्योंकि जाते जाते लाइन लगाते लगाते ही 12 ना बज जाए। जन्मभूमि तो ऐसा है कि ओपन ही रहेगा। तो यमुना को पार करते हुए हम पहुँच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो कृष्ण जन्मभूमि में एक्चुअली फ़ोन अलाउड नहीं है अभी, थोड़ा देर तक की तो मैं यूज़ कर लूँगी। गेट के अंदर हम जा चुके हैं, तो बाहर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। फिर एक बड़ा सा गेट था, उसके अंदर आपको करीब 1 किलोमीटर वॉक करना होता है, और फिर उसके बाद वहाँ पर अंदर जा कर के पूरे मोबाइल वगैरह ले लिए जाएंगे, और उसके बाद ही फिर आपको एंट्री मिलेगी। और मैंने एक्चुअली सोचा था कि सिद्धि का जो बेबी कैरियर आता है ना, जैसे बच्चे को टांग लो, वो ज़रूर से ले जाऊँगी, मेरे पास रखा हुआ है। बट यार एंड वक्त पे मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और जब मैं यहाँ आई तब मुझे होश आया, अरे यार काश मैं रख लेती, तो एटलीस्ट किसी को भी टांगना है, सौरभ या मुझे तो एटलीस्ट टांग सकते हैं आंसू भैया। तो बच्चों के लिए हमने यहाँ पर फ्रूट्स ले लिए थे, बनाना और जामुन, तो वो हमने नन्नू को और सिद्धि को खिला लिए। सिद्धि के इनफैक्ट हाथ में है भी, अभी बनाना खा रही थी वो। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, और बहुत भयंकर थक गए हैं। तो ये जो गाड़ी ये ना यहाँ से मतलब हम लोगों ने गाड़ी एक्चुअली बाहर पार्क कर रखी है आंसू भैया उसमें, तो ये करीब होगा और 1 किलोमीटर तो होगा, मतलब 1 किलोमीटर करीब होगा। तो ये फ्री सेवा स्टार्ट करी है इन लोगों ने, बस जाओ आराम से बैठो। देखा हम नन्नू को सिद्धि को लिए हुए हैं। लड्डू गोपाल लग रहा है, राधा रानी है, लेकिन राधा रानी एक ही बात है, एक ही बात है, यही लड्डू गोपाल है। पकड़ के बैठना। तो ये बैटरी वाली गाड़ी है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है मंदिर की तरफ से, तो इसमें बैठ करके हम आ जा रहे हैं गेट के पास। याद है सौरभ आप लोग वो कोयम्बटूर गए थे, तो वो ऐसे ही थी गाड़ी, बैल वो बैल चला रहे थे, पता वो बंदी सिद्धि। अब जाएंगे खाना खाने, पेट पूजा करने। बहुत ऐसे भूख लग रही ना। तो कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करते करते ही हम लोग को 12 से ऊपर हो गया था। तो सबसे पहले तो हम गए खाना खाने के लिए। तो ये ब्रिजवासी, जैसे दिल्ली में आपने देखा ना हल्दीराम वगैरह है, बीकानेर का शॉप है, उसी टाइप से ही था ये भी। अंदर जाके पता चला, हम सोच रहे थे शायद कोई होटल का रेस्टोरेंट होगा, बट ये वैसा फूड कोर्ट टाइप का ही था। तो फिर हमने यहाँ पर थाली वगैरह ऑर्डर करी, और मैंने कुलचे भी खाए थे, मुझे खाने का मन कर गया था उसको पढ़ के ही। तो ये सब खाना वाना खाने के बाद फिर हम आ गए अपने होटल में, क्योंकि हमें चेकआउट भी करना था। और फिर ये है कि अब हम जो होटल लेंगे आज रात के लिए वो हम वृंदावन में लेंगे। तो ये बहुत कंजेस्टेड भी था, स्पेशली बच्चों के लिए। हालांकि रूम में रहना किसको था ज़्यादा, लेकिन फिर भी, और वैसे भी हम लोग को चेकआउट तो करना ही था क्योंकि वृंदावन जाना था। तो यहाँ पर सब सारा सामान वगैरह समेट के, बुरिया बिस्तर, और जल्दी से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं होटल की वो सब निपटा करके और निकल पड़ेंगे। सिद्धि चले।
एक्चुअली जिन पंडित जी को हमने बिठाया था ना गाड़ी में, उन्होंने ये बोल दिया था कि आप लोग ना गोवर्धन की परिक्रमा कर लेना, तो वहाँ पर बैटरी वाली ऑटो चलते हैं तो वो आपको 2 घंटे में परिक्रमा करा देगी, तो वो भी हर वक्त खुला रहता है। तो फिर हमने यही सोचा वहीं चलते हैं। और मम्मी ने अभी एक भी बार गोवर्धन की परिक्रमा भी नहीं की थी, और उसको पैदल भी करी जाती है परिक्रमा, लेकिन उसे 5 घंटे चाहिए होते हैं। अब हम बच्चों के साथ तो पैदल तो नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली था, तो इसलिए हमने बैटरी वाली ऑटो करी और ये परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। और परिक्रमा करते वक्त बहुत सारे मंदिर पड़ती हैं, आपको दर्शन करना हो दर्शन करो। हमने भी 1-2 मंदिर में उतरे, दर्शन किया, और पैदल करने वाले लोग भी बहुत सारे मिलते हैं। और पता है मेरे इस सूट में जो मैंने पहना है प्लाजो कुर्ता, पैंट और कुर्ता, उसमें दुपट्टा नहीं था और मुझे दुपट्टा परचेज़ करना पड़ा। ये सूट एक्चुअली मेरे को बुआ के बेटे ने दिया था रक्षाबंधन में, आज पहली बार पहना है। सिद्धि को गोदी में लिए हुए तंग आ गए हैं सब लोग। ये स्टोल मैंने खरीदा क्योंकि हाँ चाय पी ले यार, ना चप्पल रहने दो बेटू। अब थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, चाय पियेंगे हम यहाँ पर। कई लोग मिले मुझे यहाँ पर जो व्लॉगिंग करते हैं, मतलब ब्लॉगर्स को नहीं जानते हो, व्लॉगिंग करते हुए देखो। हाँ ठंडे नन्नू नन्नू खेलो खेलो, ए हाथ से नहीं पैरों से ही, पैरों से नहीं, हाथ से खेल, पैरों से नहीं। अच्छा हाँ, तो बस अब जल्दी से चाय पीते हैं। जो स्टोल आपने देखा ना, वो एक्चुअली मैंने इसलिए सब मल्टी कलर का लिया है कि एटलीस्ट मेरे यूज़ का नहीं रहेगा, लेकिन नन्नू को डांस वांस करती है ना, कहीं कहीं परफॉर्म करने के लिए तो काम आ ही जाएगा। कहीं राधा रानी बनाना है तो कहीं मीरा बनाना है, तो बस। तो गोवर्धन जी की जो परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर की होती है, तो वो हम लोगों ने कर ली है और इसके बाद हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।